राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम छठे भाव को समझने की कोशिश करेंगे। छठा भाव आपकी कुंडली में किस तरीके से काम करता है, छठे भाव के अंदर बैठे प्लैनेट्स किस तरीके से काम करते हैं, और छठे भाव का मालिक आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठ जाए वो क्या आपको कहने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले छठा भाव जो है वो एक उपचय भाव है। वो जीवन के अंदर निरंतर बढ़ते रहता है, वो एक स्टेबल भाव नहीं है। तो यहाँ से आप फ्री विल को भी देख सकते हैं। सेकेंडली, छठे भाव को अगर आप एक सेंटेंस में डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो आपके ऋण का भाव होता है, वो आपके कर्जे का भाव होता है। हम सभी लोगों ने इस दुनिया के अंदर सिर्फ इसीलिए जन्म लिया है क्योंकि हमें कुछ ना कुछ देना है। हर जगह यहाँ पर एक देने की बात आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो वो आप उस कंपनी को अपना टाइम दे रहे हैं, अपना एफर्ट दे रहे हैं, जिसके बदले वो आपको सैलरी देते हैं और उस सैलरी से आप घर चलाते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सचेंज ऑफ मीडियम है। आप कुछ दे रहे हैं और आपको कुछ प्राप्त हो रहा है। तो इस जीवन के अंदर आप क्या दे रहे हैं वो आपका छठा भाव बताता है। आपके कुंडली के अंदर छठा भाव जितना प्रोमिनेंट पोजीशन के अंदर बैठा होगा, छठे भाव का मालिक जितना अच्छी स्थिति के अंदर बैठा होगा, उतना ही रिस्पेक्टफुली आप दे पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत लोगों के जॉब के अंदर रिस्पेक्ट नहीं होता, उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता क्योंकि वो जो दे रहे हैं सोसाइटी के अंदर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि एक कंपनी के अंदर एक सीईओ जो काम कर रहा है और एक क्लर्क जो काम कर रहा है, दोनों ही कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी के लिए, बट एक का जो दे रहा है एक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा वाला इंसान जो भी चीजें देने की कोशिश कर रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पर आप क्या लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं अपने जीवन के अंदर, आप कितना आगे बढ़ पाएंगे अपने कर्म के अंदर, कितना इंपॉर्टेंट आपका कर्म है, वो आपका छठा भाव बताता है। दूसरा, आप देखेंगे कि कुंडली के अंदर जो भी भाव से ऑपोजिट भाव आप देखेंगे, जो उसका शक्ति स्थान होता है, हम उधर ही बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दशम भाव के अंदर कर्म कर रहे हैं क्योंकि आप चौथे भाव के अंदर घर के अंदर आकर सुकून से सो पाए। आप छठे भाव के अंदर कर्ज की माफी करने की कोशिश कर रहे हैं, कर्जे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सैल्वेशन की तरफ बढ़ पाए, जो कि आपका 12वां भाव होता है। आप दूसरे भाव के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं क्योंकि अष्टम भाव के अंदर आप डोनेट कर पाए और आप उस कर्जे से मुक्त हो पाए। आप तीसरे भाव के अंदर इसीलिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं ताकि आप नवम भाव से अपने भाग्य को राइज कर पाए अपने एफर्ट्स के द्वारा। तो कुंडली एक इतने सिस्टमैटिक वे के अंदर डिजाइन होती है कि वो हर जगह एक ऋण मुक्ति की बात करती है, और जो ऋण मुक्ति का बेसिक केंद्र स्थान बनता है वो आपका छठा भाव बनता है। तो इसको डिकोड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सच में समझना है कि आप इस जीवन के अंदर क्या करने के लिए आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ के अंदर डायरेक्शन लेस होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है। और जब इंसान को पता नहीं होता कि वो क्या करने के लिए, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तब वो भटकते रहता है। देन ही इज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द थिंग्स विच ही वांट्स टू डू रादर देन द थिंग्स ही नीड्स टू डू। हम सभी लोग किसी ना किसी तरीके से सुकून की खोज में है, शांति की खोज में है। कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, कोई स्पिरिचुअल साइंसेस को फॉलो कर रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है। अलग अलग माध्यमों से इंसान सुकून की प्राप्ति करना चाहता है, अपने इनर माइंड को, अपने इनर सोल को पीस देना चाहता है। बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ऑलवेज द आंसर। मी बीइंग वेरी स्पिरिचुअल, ऑल्दो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ऑलवेज द आंसर। और यही चीज आपको आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बताने की कोशिश करती है बार बार कि छठा भाव जो होता है आपके कुंडली के अंदर आपके ऋण को बताता है कि आप कहां पर ऐसा कार्य करेंगे, कौन से स्फीयर ऑफ लाइफ में, तब जाकर आपको शांति मिल पाएगी। देखिए, एक माँ जो होती है, जब तक वो अपने बच्चे को खाना ना खिला दे तब तक उसके मन को शांति नहीं मिल पाएगी, भले ही वो कितना ही मेडिटेशन कर ले जाकर। आप देखेंगे माँ और बेटे का ऋणानुबंधन, कर्म बंधन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो माँ की ममता ऐसी होती है कि जब तक उसका बच्चा खाना ना खा ले, जब तक उसका बच्चा सही तरीके से सो ना जाए, तब तक उसको कोई भी प्रकार का सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा, वो कितना भी मेडिटेशन कर ले। सो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो कि आपको ट्रैवल करने से या फिर मेडिटेशन करने से अगर आपको बहुत ज्यादा शांति मिल जाएगी, तो ये गलत है। आपको इससे शांति नहीं मिलने वाली। आपको एक शांति का हिस्सा मिल सकता है क्योंकि वो ओवरऑल डिजाइन ही वैसा है स्पिरिचुअलिटी का, बट आपको शांति तब तक नहीं मिल पाएगी जब तक आप अपने ऋण से मुक्त नहीं हो जाते। जो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करेगा उसको कभी शांति नहीं मिल पाएगी। और यही चीज आपका छठा भाव आपको बताता है कि आपको छठे भाव की एक्टिविटीज को सीरियसली लेना पड़ेगा, उनको रेगुलर बेसिस पर करना पड़ेगा, तभी जाकर आप 12वें भाव तक पहुंच पाओगे जो आपके सैल्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आपकी कुंडली के छठे भाव का मालिक जो भी घर के अंदर जाकर बैठ जाता है, या फिर जिस भी भाव का मालिक आपके कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाता है, उससे रिलेटेड आपका बहुत बड़ा ऋण है और उसी जगह पर आपको काम करना है, तभी जाकर आपको सुकून की प्राप्ति हो पाएगी। आप अलग अलग जगहों पे सुकून की खोज बंद करते हुए अपने छठे भाव की एक्टिविटीज शुरू कर देनी चाहिए। कहीं ना कहीं वहीं से आपको एक सैल्वेशन का एक पॉइंट मिलेगा, क्योंकि आपका ऋणानुबंधन कम होते जाएगा। जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होते जाएगी, आप वो फुलफिल करते जाएंगे, आपके पास फ्री विल का ज्यादा एक बड़ा पाड़वा खुलेगा और फ्री विल, आपके पास फ्री टाइम ज्यादा होगा अपनी चीजें करने के लिए। तो वैसे ही आपको एक पीस ऑफ माइंड महसूस होने लग जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ स्पिरिचुअलिटी विल नॉट गिव यू पीस ऑफ माइंड।
आपके छठे भाव का मालिक अगर सप्तम भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है तो शादी आपके लिए एक ऋण की तरह काम करेगी, आपके लिए एक डेट की तरह काम करेगी। अगर आपके शादी के अंदर झगड़ा हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा कलेश हो रहा है, तो उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। आप 5 दिन के ट्रिप पर चले जाएंगे, रिट्रीट पर चले जाएंगे और मेडिटेशन करने लगेंगे जाकर, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। वो 5 दिन के लिए एक आपको एक ऐसी फीलिंग देगा कि बहुत कुछ अच्छा हो चुका है, बट छठे दिन फिर से वो ऋण तो ऋण ही रहने वाला है। जब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर लोगे, जब तक वो छठे भाव को एक्टिव कर पर उस पर डेली काम नहीं करोगे, तब तक सैल्वेशन नहीं मिल पाएगा। छठे भाव का मालिक दूसरे भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है। फैमिली इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। फैमिली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ही काम करेगी। यू हैव टू फीड योर फैमिली। फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने स्पीकिंग हैबिट्स पर काम करना पड़ेगा, अपने फूड हैबिट्स पर काम करना ही पड़ेगा। अगर आप उन पर काम नहीं करोगे, उनसे दूर भागने की कोशिश करोगे, जितना दूर भागोगे उतना वो चीज आपको पकड़ेगी। तो आपके कुंडली के अंदर आपके छठे भाव का मालिक जिस भी भाव के अंदर जाकर बैठता है, उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके छठे भाव का मालिक आकर दशम भाव के अंदर आकर बैठ गया। अब ऐसा जो इंसान होता है वो कहीं वैकेशन पर भी चले जाए, वो कहीं पर भी चले जाए, उसके लिए कर्म एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। उसको रेगुलरली काम करना ही पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो वो सो नहीं पाएगा, कितना भी मेडिटेशन वो कर ले। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दैट मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन हेल्प यू एज अ बाय प्रोडक्ट, बट बेसिक जो प्रोडक्ट है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना ही पड़ेगा। और छठे भाव का मालिक आपके कुंडली में जिस भी घर से जाकर कनेक्ट हो जाता है, जिस भी घर के मालिक के साथ जाकर कनेक्ट हो जाता है, उधर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है। सो नाउ विल सी हाउ डिफरेंट प्लैनेट्स वर्क इन द 6th हाउस। छठा भाव जो है वो आपका उपचय भाव है। जो भी ग्रह आपके छठे भाव के अंदर आकर बैठेगा, दिन ब दिन उसके कारक तत्व आपके बिहेवियर के अंदर बढ़ते जाएंगे और उस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके जीवन के अंदर बढ़ती जाएंगी। अगर वो पर्टिकुलर प्लैनेट जो आपके छठे भाव में बैठा है वो बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा उसके कारक तत्व अपने अंदर डेवलप करना और उन्हीं पर्टिकुलर चीजों से लड़ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर बुध आपके छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होगी वो जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वो बढ़ती जाएंगी। अगर ये बुध बेनिफिक कंडीशन के अंदर बैठा है, बेनिफिक नक्षत्र के अंदर बैठा है, राशि के अंदर बैठा है, अच्छे ग्रहों से अगर दृष्ट होकर बैठा हुआ है, तो आप वो लीगलिटीज को समझ पाएंगे और अडॉप्ट कर पाएंगे। और अगर वो सही कंडीशन में नहीं बैठा है तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाएगी और आप उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। सो छठे भाव के अंदर जो भी कारक तत्व हैं, जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा। ऑल योर लाइफ इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब आप देखिए कि ये आपके फेम को भी बताता है, ये आपके डिफेमेशन को भी बताता है। बिकॉज जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाएगी और अगर प्लैनेट अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पाएंगे। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेंगे तब आपका नाम होगा, तब आपको फेम मिलेगा। बिकॉज ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, आप और काम कर रहे हो, आप फुलफिल कर रहे हो, आप एक के बाद एक स्टेज को अचीव करते जा रहे हो। तो जब भी आप छठे भाव को देखोगे, आपको इस तरीके से देखना जरूरी है कि प्लैनेट आपको क्या कहना चाह रहा है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है और क्या आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। दूसरा, मेलिफिक्स और बेनिफिक्स के अंदर इसको डिवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कहा जाता है कि मेलिफिक्स जो होते हैं वो छठे भाव के अंदर अच्छे तरीके से काम करते हैं, विच इज द ट्रूथ, बट देयर आर टू साइड्स टू इट। अगेन, जब भी मेलिफिक्स आपके छठे भाव के अंदर आकर बैठेंगे, ये एक शत्रुहंता योग बनाएगा। शत्रुहंता का योग का मतलब ये होता है कि आपके सामने शत्रु टिक नहीं पाएंगे और आप अपने शत्रुओं को हरा सकेंगे। बट अगर आप इसको थोड़ा सा रिवर्स डिकोड करने की कोशिश करें, जो मैंने बहुत सारे मल्टीपल चार्ट्स में देखा भी हुआ है, कि शत्रुहंता योग की जरूरत उन्हीं लोगों को पड़ती है जिनके शत्रु होते हैं। जिनके शत्रु होते हैं, भगवान उन्हीं को कुंडली के अंदर शत्रुहंता योग देते हैं। तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड आपको शत्रु देखने मिलेंगे, उस सेक्टर के अंदर आपको शत्रु देखने मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, छठे भाव के अंदर अगर आपके शनिदेव आकर बैठ जाते हैं तो आपको अपने वर्क लाइफ के अंदर, आपको अपने ऑफिस के अंदर, आप जहां पर काम करते हैं उन जगह के अंदर आपको शत्रु देखने मिलेंगे। कोई आपसे जेलस हो सकता है, कोई आपकी कंप्लेन कर सकता है, कोई आपके बारे में, आपके साथ कोई पॉलिटिक्स खेल सकता है। ये वर्क एरिया में आपको यही सारी प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगी। बट अगर सैटर्न यहां पर अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो आप इन सभी प्रॉब्लम्स को लड़ने की ताकत आपके अंदर आएगी। आप टैक्टिक्स सीखेंगे जितना आप सैटरनाइन चीजों को डेवलप करेंगे। अभी सैटरनाइन चीजें जो होती हैं छठे भाव के अंदर, वो डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, वो आपके रेगुलर रूटीन को बताता है, वो आपके स्ट्रगल को बताता है, वो आपके सैक्रिफाइसेस को बताता है। तो इन चीजों पर जब आपका कंट्रोल हो जाएगा कि आप रेगुलरली सवेरे टाइम पर आएंगे, ऑफिस टाइम पर ऑफिस से निकल जाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर लेंगे, किसी और से किसके बारे में बात नहीं करेंगे, अपनी पर्सनल चीजों का सैक्रिफाइस करके अपने काम पर कंप्लीट तरीके से फोकस करेंगे, तो सैटर्न को आप डेवलप करते जाएंगे। एंड द मोर यू डेवलप सैटर्न, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। सन इन द 6th हाउस,
नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स फॉर सूर्य। छठा भाव जो होता है वो आपके रोग, ऋण और शत्रु को बताता है, एज वेल एज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताता है। जब भी सूर्य आपके छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएंगे, आप अपने रोग, ऋण और शत्रु से लड़ने की कोशिश करेंगे एक सूर्य की तरह। आपका रवैया एक सूर्य की तरह होगा, एक किंग की तरह होगा। अब आप देखेंगे सूर्य आपके कुंडली में जहां पर भी जाकर बैठते हैं, वहां से आपका प्राइड जुड़ जाता है, वहां से आपका ईगो जाकर जुड़ जाता है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इतने अच्छी तरीके से फुलफिल करते हैं क्योंकि लोगों की नजर हमेशा वहीं पर है जहां पर आपके सूर्य बैठे हुए हैं। आपके सूर्य अगर दशम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो लोग कंटिन्यूसली आपकी प्रोफेशन की तरफ देखते हैं, वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती है। तो जब छठे भाव के अंदर सूर्य आकर बैठते हैं, दीज पीपल आर वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स। कितनी भी बड़ी आप इनको प्रॉब्लम लाकर दे दो, ये वो सॉल्व करने की क्षमता अपने आप में रखते हैं। एक छोटा सा मैं आपको किस्सा बताना चाहूंगा। सूर्य छठे भाव की कुंडली आई थी, उनकी वाइफ ये हॉरोस्कोप लेकर आई थी, ये कुछ महीनों पहले की बात है। नाउ ये जो बंदा था ये जेल के अंदर था, ही वॉज इन जेल, और वो पूछ रही थी कि ये कब बाहर निकलेंगे, एंड वी वर जस्ट चेकिंग आउट। तो वी वर हैविंग अ डिस्कशन, तो मैंने उनको यही बात पूछी कि बुध का इन्फ्लुएंस था उस सूर्य के ऊपर, एंड सूर्य वाज इन अ मेलिफिक एंड बेनिफिक कंडीशन, मतलब मिड वे इनका सूर्य चल रहा था। सो आई आस्क्ड हर कि ये कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड इन्होंने कुछ गलती की है या फिर इलीगल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये काम करते हैं क्या, दैट इज द रीजन इनकी जेल हुई। उनकी वाइफ ने एग्जैक्टली बोला दैट दिस वाज द रीजन। एंड बट आप देखिए इसके पीछे तथ्य यह है बोलने का कि सूर्य छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है। इलीगल इमिग्रेशन का वो काम करते थे, यहां से इंडिया से लेकर फॉरेन के अंदर, यूरोप के अंदर डंकी के थ्रू पहुंचाना लोगों को, इट वाज हिज वर्क। सो आप देखेंगे कि यहां पर एक ऐसे टास्क को उन्होंने पकड़ा जो कि इम्पॉसिबल है। डॉक्यूमेंटेशन, बुध का यहां पर इंफ्लुएंस था और उसी चीज को लेकर इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करने की कोशिश की, बिकॉज यहां पर आप देखेंगे कि दैट माइंडसेट कि मैं ये फुलफिल कर ही रहूंगा, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। नाउ इट कैन वर्क बोथ द वेज। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर सूर्य इन द छठा भाव जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शत्रुहंता योग बनाता है। ये लोग अपने शत्रुओं को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर कोई ना कोई आपको देखने मिलेगा कि बार बार भूलते नहीं अपने शत्रुओं को, अपने शत्रुओं को हमेशा याद रखेंगे, रिवेंजफुल एटीट्यूड रखते हैं जो इनको नहीं रखना चाहिए आगे जाकर, नहीं तो ये प्रॉब्लम देता है। अगर ये सूर्य छठे भाव के अंदर मेलिफिक कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो आप देखेंगे फादर के सिर के ऊपर कोई ना कोई कर्जा होगा, फादर के सिर के ऊपर कोई ना कोई डेट होगा, जो डेट इस जिसके सूर्य छठे भाव में उसको चुकाना पड़ेगा, या फिर फादर की लाइफ में ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन आएगी जब सब कुछ नील हो जाएगा, जब सब कुछ इस तरीके से हो जाएगा जैसे कि कुछ बचा ही नहीं है। आपने देखा होगा बहुत लोग अमीर होते हैं जो बहुत सडनली गरीब हो जाते हैं और फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचता, या फिर आपको कोर्ट केसेस भी यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर ये सूर्य अच्छे कंडीशन के अंदर है तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि छठा भाव उपचय भाव होता है, जीवन के अंदर समय के अनुसार ये बढ़ते जाता है। उसी तरीके से नेम, फेम, स्टेटस, ये सारी चीजें उम्र के साथ बढ़ते जाती हैं। इंसान बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करता है। यहाँ पर सूर्य जब भी छठे भाव के अंदर होगा ये आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स देगा, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। आपके बोन्स के अंदर से आवाज आना, जैसे हम देखते हैं हम हाथ मोड़ने की जब कोशिश करते हैं तो आपके बोन्स के अंदर से जो आवाज आती है तो ये बोन की ब्रिटलनेस को भी बताता है और आपके बोन्स के अंदर भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। मार्स इन द 6th हाउस। अब छठे भाव के लिए मंगल देवता एक कारक की तरह काम करते हैं। छठे भाव के अंदर मंगल देवता बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करते हैं, चाहे फिर वो कंपटीशन की बात हो, चाहे शत्रुहंता योग की बात हो, या फिर आपको कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार हो गए हो, हर जगह पर आपको लड़ने की यहाँ पर ताकत देंगे। देखिए फायरी प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी एक खास बात होती है कि ये डिफिकल्ट हाउसेस के अंदर अच्छे तरीके से काम करते हैं, क्योंकि जो भी डिफिकल्ट हाउसेस होते हैं आपके चार्ट के अंदर वहां पर आपको बल दिखाने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो दुनिया आपको खा जाती है। तो छठे भाव के अंदर सूर्य अच्छा काम करते हैं, मंगल अच्छा काम करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपको खड़े होने की जरूरत है, यहाँ पर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो मंगल देवता यहाँ पर छठे भाव के अंदर इंसान को नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड दे देते हैं। और कई बार अगर ये मंगल देवता अफ्लिक्टेड हो गए, राहु से अफ्लिक्ट हो जाए, अगर कुंडली के अंदर डिस्पोजिटर सही तरीके से ना बैठा हो, तो बुध अगर सही तरीके से ना बैठा हो, तो यहाँ पर ये अनकंट्रोल्ड एग्रेशन दे सकते हैं। ऐसा इंसान जो होता है बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो सकता है, एग्रेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत बात पर जो वायलेंस करते हैं वैसे टाइप के भी लोग आपको यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। छठे भाव के अंदर जब भी मंगल होंगे ये आपको स्वीट खाने की हैबिट दे सकते हैं। तो अगर कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति खराब हुई तो ये डायबिटीज का भी एक योग बनाता है। ये आपको बाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, और ब्लड से रिलेटेड भी यहाँ पर प्रॉब्लम आपको दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि आपके मामा के साइड पर कोई ना कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर आपके मामा एग्रेसिव हो सकते हैं, मामा के साइड पर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। देखिए मंगल जब भी छठे भाव के अंदर है ना, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, दैट योर एग्रेशन इज नॉट द आंसर फॉर एवरीथिंग। इंसान के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, स्पेशली यंग एज के अंदर। आप देखेंगे बिटवीन द एजेस ऑफ 16, जहां पर आपके बृहस्पति मैच्योर होते हैं, 32 तक, ये पीरियड तक इंसान बहुत ज्यादा झगड़े कर सकता है। और ये जो दुश्मनी हो जाती है एक बार, वो फिर आगे जाकर यहाँ पर दुख दे सकती है अगर शनि की दशा आपकी बाद में आ रही है तो। सो यू विल सी दिस इंटर कनेक्शन। तो आपको लोगों से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। आज आपके शरीर के अंदर वो जोश है, ताकत है, ऊर्जा है, कल जब उम्र बढ़ जाएगी तब हो सकता है कि वो ऊर्जा
ऊर्जा कम हो जाए। दशा अंतरदशा पर यहाँ पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर कॉम्पिटिशन इट इज अ वेरी गुड थिंग, फॉर गवर्नमेंट जॉब इट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर लग्नेश बनकर मंगल देवता अगर छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। मंगल देवता छठे भाव के अंदर आपको एक बहुत अच्छा सर्जन, एक बहुत अच्छा डॉक्टर और एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन भी बना सकते हैं, और ऐसे लोगों के लिए स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जो भी प्लैनेट आपके छठे भाव के अंदर आकर बैठेगा, उस पर्टिकुलर प्लैनेट का यूटिलाइजेशन आपको अपने डे टू डेली लाइफ के अंदर करना होगा, डे टू डेली एक्टिविटीज के अंदर करना होगा, अगर आपको उस प्लैनेट का पूर्ण फायदा उठाना है। देखिए, ये बात समझना इंपॉर्टेंट है कि आपके छठे भाव के अंदर जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है, भगवान ने उस पर्टिकुलर प्लैनेट की ऊर्जा आपको दी है कि आप इस पर्टिकुलर प्लैनेट की ऊर्जा को यूटिलाइज करिए और अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर आइए, अपनी लाइफ के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करिए। तो अगर आपके मंगल देवता छठे भाव के अंदर बैठे हैं, तो आपके लिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करना ऑन डे टू डेली बेसिस इज नेसेसरी। चाहे फिर आप जिमिंग कर सकते हैं, आप क्रॉसफिट कर सकते हैं, आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, बट सम और दी अदर एनर्जी रिलेटेड टू मार्स हैज टू बी देयर। दूसरा एक और देखेंगे आप कि मंगल देवता अगर छठे भाव के अंदर अफ्लिक्ट हो जाते हैं, तो यहां पर ये कोर्ट केसेस भी दे सकता है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि झगड़े में आपको नहीं पड़ना चाहिए, एग्रेशन को कंट्रोल करना चाहिए, और स्पेशली जहां पर डॉक्यूमेंटेशन की बात है, क्योंकि आप देखिए कि छठे भाव के भले ही मंगल देवता कारक हो जाएंगे, बट छठे भाव के जो मालिक बनते हैं वो बुध देवता बन जाते हैं, और बुध देवता आपके डॉक्यूमेंटेशन के कारक होते हैं। तो ऐसा इंसान कई बार देखेंगे छठे भाव का जो मंगल होता है बहुत भोला पड़ता है ऐसा इंसान, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। बट लोग कैसे, ऐसे लोगों को मैंने अक्सर देखा हुआ है दैट दीज पीपल, ऐसे लोगों को लोग चने के झाड़ पे चढ़ाकर रखते हैं मंगल छठे भाव को, और उसको ऐसा फील करवाते हैं कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जहां पर डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, जहां पर लीगैलिटीज की बात आती है, वहां पर उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। और मल्टीपल केसेस के अंदर अगर ये राहु केतु अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर है, छठे भाव का मालिक अगर किसी भी तरीके से खराब हो जाता है, यहाँ पर जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है बुध अगर खराब हो जाते हैं, तो ये कोर्ट केसेस भी दे सकता है ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो आप कोई भी बिजनेस के अंदर एंटर कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर होना जरूरी है, और डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ पर सही तरीके से होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 28 की उम्र इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर आपके मंगल देवता एक्टिवेट होते हैं। तो अगर आपके मंगल देवता अफ्लिक्टेड बैठे हुए हैं, आपको पता है कुंडली के अंदर, तो 28 की उम्र के आसपास कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेने चाहिए, आपको कोई भी प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी चाहिए, कोई भी कोर्ट केसेस के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। और अगर ये धन योग बना रहे हैं कुंडली के अंदर, बिकॉज 2, 6, 10 जो भाव होते हैं वहां पर आपको धन की वृद्धि भी देखने मिलती है। तो अगर धन योग कोई बना रहे हैं एंड इफ अ पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, तो 28 के आसपास आपको यहाँ पर राइट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर मंगल देवता आपके छठे भाव में है तो। Saturn in the 6th house. Now this placement is a very very special placement. ऐसे इंसान की लाइफ जेठालाल जैसी हो जाती है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दूसरी प्रॉब्लम आती है, दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तीसरी प्रॉब्लम आती है। कंटिन्यूसली यहाँ पर आपको प्रोफेशन के अंदर कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है, जेलेसी हो सकती है, किसी ना किसी कलीग से आपका झगड़ा हो सकता है। सम और दी अदर थिंग्स इन द प्रोफेशन विल कंटिन्यूसली गो ऑन एंड ऑन। दूसरा आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। छठा भाव जो होता है वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके रोग, ऋण और शत्रु को रिप्रेजेंट करता है। शनिदेव जो है वो आपके कर्म के कारक बनते हैं। तो आपके जब कर्म के कारक आकर छठे भाव के अंदर बैठ जाते हैं, तो आपका जो प्रोफेशन हो जाता है वो रोग से रिलेटेड हो जाता है। या तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, या तो आप बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं जो लोगों के रोगों को खत्म कर रहे हैं। अब इसके अंदर आप जितने भी फील्ड इमेजिन कर सकते हैं आप इमेजिन करिए। ऋण, आप डेट के डिपार्टमेंट के अंदर यहां पर काम कर सकते हैं, आप बैंकिंग के अंदर भी यहां पर काम कर सकते हैं, और शत्रु, आप सेटलमेंट का भी यहां पर काम कर सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई ना कोई ऐसा एक फैक्टर होगा आपके प्रोफेशन के अंदर जो आपको सॉल्व करना है। यहां पर शनिदेव आपके छठे भाव के अंदर आकर बैठकर आपको यही बता रहे हैं कि आपका कर्म ही है कि लोगों की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना। बट छठा भाव जो है वो आपके भी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है। एंड सैटर्न बीइंग अ स्लो मूविंग प्लैनेट, ये आपको कोई ना कोई यहां पर क्रॉनिक डिसऑर्डर दे सकता है, कोई ना कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम दे सकता है हेल्थ की। और इसके लिए बड़ा ही सिंपल रूल है कि जब भी शनिदेव छठे भाव के अंदर आकर बैठे, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लोअर बैक का प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये आपको स्ट्रांग देगा, आपको बॉडी भी स्ट्रांग देगा। इसीलिए भगवान ने आपको बॉडी और डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग दिया हुआ है ताकि आप इन सभी प्रॉब्लम से लड़ पाए। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर फ्री विल जो होती है ना वो कम हो जाती है कई हद तक, और आपका स्केड्यूल जो फॉलो करना होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, शनिदेव जब छठे भाव के अंदर बैठेंगे तब वो आपके अष्टम भाव को एस्पेक्ट करेंगे, आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे, और आपके तीसरे भाव को एस्पेक्ट करेंगे। अब आप देखिए, इन्हीं जगह पर कहीं ना कहीं स्कोप होता है मूवमेंट का, जहां पर इंसान स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले ले, जहां पर इंसान थर्ड हाउस के अंदर थोड़ा ट्रैवल का सहारा ले ले, अष्टम भाव के अंदर थोड़ा साधना का सहारा ले ले, 12वें भाव के अंदर आप देखिए थोड़ा कोई फॉरेन कंट्री चले जाए या थोड़ा अकेलेपन का सहारा ले ले। बट यहां पर ये सभी चीजें क्लोज हो जाती हैं। तो आप देखेंगे स्पेशली सैटर्न इन द 6th हाउस, जब तक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर लेता,
जब तक इंसान अपने जॉब के अंदर माहिर नहीं बन जाता, जब तक वर्क का प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं आ पाता, तब तक कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो आपको सैल्वेशन दे सके, जो आपको पीस ऑफ माइंड दे सके। कई बार सैटर्न इन द 6th हाउस आकर बोलते हैं हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, हम हॉलीडेज भी नहीं ले पाते, बॉस ऐसा है, ये है, वो है, मल्टीपल यहां पर आपको कंप्लेंट्स देखने मिलेंगी। बट जब तक आप यहां पर कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को अपने काम के अंदर इतना नहीं ढाल लेंगे कि आपको कुछ और ना सूझे, तब तक आपको जीवन के अंदर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिलेगी, पीस ऑफ माइंड नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आपका कर्म जो है, आपके कर्म के जो कारक है वही जाकर जुड़ चुके हैं छठे भाव से, और वो आपके हिंडर कर देते हैं, आपके अष्टम को भी, आपके 12वें को भी, आपके तीसरे को भी। तीसरे के अंदर ना सबकॉन्शियस माइंड चल पा रहा है अभी, 12वें के अंदर ना आप मेडिटेशन के अंदर घुस पा रहे हैं, अष्टम के अंदर ना आपको कोई साधना मिल पा रही है, और शनिदेव खुद आपके छठे भाव के अंदर आकर बैठे हैं। द बेस्ट सोल्यूशन हियर इज टू फॉलो अ स्केड्यूल। जितना सही तरीके से आप स्केड्यूल को फॉलो करेंगे, जितना सही तरीके से आप अपने रूटीन को फॉलो करेंगे, भले ही आपका रूटीन कितना भी हार्ड हो, उतना आपका लाइफ स्लोली एंड स्टेडीली इजी होते जाएगा। ये एक बहुत अच्छा शत्रुहंता योग बनाता है। आफ्टर द एज ऑफ 48 अगर ये सैटर्न अच्छे तरीके से प्लेस्ड है, डिस्पोजर अगर अच्छे तरीके से प्लेस्ड है, तो आपको बहुत अच्छा नेम फेम मिल सकता है आफ्टर द एज ऑफ 48। बहुत हाई पोजीशन के ऊपर जो लोग काम करते हैं, आप देखेंगे उनका सैटर्न 6th हाउस होता है, क्योंकि उन्होंने अपने इनिशियल स्टेजेस के अंदर इतना ज्यादा काम कर लिया होता है, इतना ज्यादा प्रेशर हैंडल कर लिया होता है कि अपर मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो देखते हैं इस बंदे को कंटिन्यूसली, दे आर ऑब्जर्विंग एंड सडनली ही गेट्स अ हायर पोस्ट इफ दिस सैटर्न इज वर्किंग नाइसली। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पर आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, लोगों से तात्पुरती ही आपको बात करनी चाहिए। ऑफिस के अंदर यहां पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिल सकती है। सी नाउ हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप अपने वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो यहां पर आपको नहीं देखने मिलेगा, और यही आपके लिए सही भी है। अगर आप बहुत ज्यादा वर्क लाइफ को अगर बैलेंस करने जाएंगे ना, कि आपने कभी छुट्टी ले ली और बहुत ज्यादा छुट्टी ले ली, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स हिट करने लग जाएंगी। मैंने मल्टीपल केसेस के अंदर देखा है। शनि अगर छठे भाव के अंदर बैठे हैं, आप कुछ दिनों तक ऑफिस ना जाकर देखिए, आपको घर के अंदर अनईजी फील होने लग जाएगा। दैट सैटर्न विल मेक यू अनकंफर्टेबल, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका कर्म ही है कि आपको लोगों को रोग, ऋण और शत्रु से बाहर निकालना है। तो ये तीनों से रिलेटेड ही आपका कोई ना कोई कर्म होता है, प्रोफेशन होता है, और यही आपका कर्म भी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क हार्ड एंड रेगुलरली हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। डॉग्स की सेवा करना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप गाय को यहाँ पर रोटी दे सके तो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। छठे भाव के अंदर शुक्र देवता यहाँ पर नीच राशि के अंदर होते हैं। शनिदेव जब भी आपके छठे भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो आपको कुंडली के अंदर शुक्र को बलि करना इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपको सपोर्ट सिस्टम मिल पाएगा। मर्क्यूरी इन द 6th हाउस, बुध देवता जब भी छठे भाव के अंदर आकर बैठेंगे, यहां पर 2 पॉइंट को आपको डिकोड करना इंपॉर्टेंट है अगर छठे भाव को और क्लोजली समझना है मर्क्यूरी की प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहला आप यहां पर देखेंगे कि ये मर्क्यूरी का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है। बुध देवता छठे भाव के अंदर एक्सॉल्टेड सिचुएशन के अंदर होते हैं। दूसरा आप देखेंगे ये मर्क्यूरी का स्वभाव बनता है। यहां पर मर्क्यूरी की जो मूलभूत तत्व है, यहां पर आपको मर्क्यूरी के देखने मिलेंगे। अब एक्सॉल्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा ओवररेटेड है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। एक्सॉल्टेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, बट गीता के अंदर जो श्लोक लिखा गया है, क्लियरली गीता के अंदर मेंशन्ड है कि हर जगह पर बैलेंस बहुत ज्यादा नेसेसरी है। जहां पर बहुत ज्यादा चीजें बढ़ जाती हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत, बहुत ज्यादा चीजें बढ़ जाती है तो भी अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा चीजें कम हो जाती हैं वो भी अच्छा नहीं। बुध देवता जब भी छठे भाव के अंदर जाकर बैठेंगे, इंसान बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाएगा, बहुत ज्यादा हेरार्कियल हो जाएगा, इसको चीजें सही तरीके से समझ में आने लगेंगी, बहुत टेक्निकल और लॉजिकल वे के अंदर ही विल बी वेरी गुड। बट यहां पर शक्ति स्थान के अंदर पहुंचने में बहुत दिक्कत आती है इंसान को, इंसान स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ पाता। आप जरूर देखेंगे कि बुध जिनका छठे भाव के अंदर होता है, वो जीवन की रोजमर्रा जिंदगी की जो चीजें होती है बहुत अच्छे से वो कर पाएंगे। ऑफिस के अंदर उन्होंने सब चीजें टैकल भी कर ली, दोस्तों के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन कर लिया, समाज के हिसाब से बोलकर भी दिखा दिया, सब कुछ उन्होंने कर लिया। बुध यहां पर बहुत स्ट्रांग है। बट जहां पर आप देखेंगे एक्सॉल्टेशन हो चुका है बुध का, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा लॉजिक बढ़ चुका है, और जहां पर बहुत ज्यादा लॉजिक आ जाता है वहां पर आप पाइसिस की एनर्जी को गेन नहीं कर सकते, वहां पर आप स्पिरिचुअलिटी को गेन नहीं कर सकते। तो ऐसे जो लोग होते हैं इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, वंस दे क्रॉस लाइक 30, 35, 40, जब ये क्रॉस कर जाते हैं तब इनको स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन के अंदर इम्बाइब करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इनके दिमाग के अंदर ऐसे ही सवाल घूमते रहते हैं कि दुनिया कैसे बनी, किस तरीके से भगवान ने ये क्यों किया, भगवान कर्म का बंधन उन लोगों को क्यों नहीं अच्छा रिजल्ट दे रहे, इनको क्यों अच्छा रिजल्ट दे, ऐसी बातें जिनका कोई तथ्य नहीं, ऐसी बातें जो बहुत सिंपल वे के अंदर समझ आई जा सकती हैं, बट वो स्पिरिचुअल जो आंसर्स होते हैं वो इनका लॉजिकल माइंड ढूंढ नहीं पाता, तो इनको वो सेक्टर के अंदर बड़ी प्रॉब्लम देखने मिलती है। इसीलिए मैं मर्क्यूरी इन द 6th हाउस को हमेशा एक सलाह देता हूं कि आप जितना जल्दी हो सके आप अनुभूति लेने की कोशिश करिए, आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप अगर किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग देन यू वोंट हैव डाउट्स। जैसे कि अगर फीलिंग ही पता चल गई क्या है तो आप उसके पीछे सेंस ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट फॉर everyone and you cannot put a lot of sense into this।
तो सबसे पहला जो इनके लाइफ के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है कि ये लोग स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पाते कई बार, और अगर समझ भी जाते हैं तो बहुत टेक्निकल वे के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे गुरुओं के सानिध्य में आ जाना जो बहुत टेक्निकल तरीके से स्पिरिचुअलिटी को समझाते हैं, और कई बार वो सही नहीं भी होता है, क्योंकि हर एक के लिए स्पिरिचुअलिटी अपना एक एसेंस लेकर आती है, अपनी एक ब्यूटी लेकर आती है। तो ये फर्स्ट चीज है जो बुध छठे भाव वाले को ध्यान में रखनी चाहिए, इसीलिए एक्सॉल्टेशन इज नॉट ऑलवेज गुड। सेकेंडली, बाकी सब मैटर्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, क्योंकि छठा भाव जो होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का होता है, और इन सबसे लड़ने के लिए द बेसिक क्वालिटी विच इज नीडेड इज ब्रेन्स। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये लोग बहुत अच्छे तरीके से दिमाग लगाकर सभी टैक्टिक्स के द्वारा बाहर आ सकते हैं। कमीशन बेस्ड बिजनेसेस बहुत अच्छे कर सकते हैं, कोर्ट केसेस, लॉयर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, तीसरे भाव के भी मालिक मर्क्यूरी बनते हैं, हैंड से रिलेटेड भी स्किल बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। स्पेशली अगर ये लोग डॉक्यूमेंटेशन में, लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर काम करें, या फिर कंसल्टेशन का काम करें, फॉरेन कंसल्टेशन का यहाँ पर काम करें, तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से चलता है, क्योंकि छठे भाव के अंदर बुध देवता बैठकर आपके 12वें भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो आप मल्टीपल केसेस में देखेंगे जो भी ऐसी कंसल्टेंसीज होती हैं जो बच्चों को फॉरेन भेजती हैं, जिनके थ्रू आप फॉर्म्स भरते हैं, यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करते हैं, ये सभी प्रकार के बिजनेस के अंदर बुध छठे भाव का बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे बुध जब भी छठे भाव के अंदर बैठेगा, ये आपके सप्तम भाव से एक 12वीं पोजीशन पड़ती है, आपके सप्तम भाव से ये एक 12वीं पोजीशन पड़ती है। तो कई बार बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने के कारण आपको अपनी शादी के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेंगी। सो कितना स्केप्टिकल है ये पोजीशन, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर इट इज ऑल अबाउट इमोशन, इट इज ऑल अबाउट बैलेंस, इट इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइस। बट छठे भाव के अंदर जब भी बुध आकर बैठ जाएंगे, जो कि बढ़ रहे हैं इवेंचुअली अपने मरण कारक स्थान की ओर, इन लोगों को लॉजिक की वजह से अपने लाइफ के अंदर, स्पेशली मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि छठा भाव एक उपचय भाव है। उपचय भाव का मतलब जो कि समय के साथ साथ यहां पर बढ़ता जाता है। तो छठे भाव के जो सिग्निफिकेशंस हैं और बुध के सिग्निफिकेशन छठे भाव के, वो दोनों समय के साथ साथ यहां पर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इंसान समय के साथ साथ इंटेलिजेंट होते जाता है, बहुत ज्यादा लॉजिकल होते जाता है, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज और स्किल जो होती है वो समय के साथ साथ बढ़ते जाती हैं। इट इज जस्ट लाइक कि एक लॉयर ने एक केस हैंडल किया है और एक लॉयर है जिसने 100 केसेस हैंडल किए, दोनों के अंदर आपको अंतर देखने मिलेगा। तो बुध यहां पर आपको बहुत अच्छा इंटेलिजेंस दे सकता है। अपना इंटेलिजेंस का यूटिलाइजेशन कर अगर आप किसी का भला कर सके यहां पर, और आप स्पिरिचुअल नहीं भी हैं तो भी आपको वो स्पिरिचुअल एनर्जी यहां पर मिल पाएगी, क्योंकि 12वां भाव गिविंग का होता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर बुध आपका छठे भाव के अंदर है तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन में जितना आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को अवगत करा सकते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कंडीशन नहीं होती, जो गवर्नमेंट के बारे में नहीं जानते, बट कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स के द्वारा आप उनको फायदा दे सकते हैं, बिकॉज आपका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग है, आपको चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। आप अगर ये एक रेमेडी यूज करेंगे लोगों को लीगैलिटीज के अंदर हेल्प करने के लिए, तो ये बुध के लिए एक बहुत अच्छे रेमेडी की तरह काम करेगा। दूसरा आप देखेंगे अगर बुध यहाँ पर अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर बैठे हुए हैं, बुध अगर मंगल की राशि के अंदर यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, बुध अगर यहाँ पर राहु के साथ आकर एस्पेक्ट में बैठ जाते हैं, और अगर खराब कोई भी प्लेसमेंट यहाँ पर बन जाता है ओवरऑल तरीके से, नाउ देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स यू कैन चेक इन कि बुध अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपको मामा की लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिलेगी, मामा की लाइफ में यहाँ पर कोर्ट केस देखने मिलेगा, और ओवरऑल तरीके से मामा की लाइफ के अंदर इट कैन ब्रिंग अ डाउनफॉल। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो आप लाइफ के अंदर रोजमर्रा की जिंदगी में जो करते हैं उसके लिए एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। एक प्रॉब्लम यहां पर सिर्फ ये हो सकती है कि इंसान हार्डवर्क जो होता है उसको डिनाई करने की बार बार कोशिश कर सकता है, बिकॉज मर्क्यूरी इज द प्लैनेट विच इज टेकिंग शॉर्टकट्स। थर्ड हाउस जेमिनाई की आदत ही है शॉर्टकट लेना, इट नीड्स अर्ली सक्सेस। तो कई बार झोल के जो काम होते हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आपको बुध छठे भाव के अंदर देखने मिल जाए बहुत बड़ी कंडीशन के अंदर, ऐसे लोग टकले को भी कंगा बेच सकते हैं। इनकी सेल्स और मार्केटिंग की टेक्निक्स इतनी अच्छी होती हैं, बट हमेशा ये टेक्निक्स काम नहीं आएंगी। शनि देवता जो हैं वो आपको इम्बाइब करना पड़ेगा। तो कई बार ये लोग बहुत ज्यादा अपना लॉजिक यूज करके हार्डवर्क को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और हार्डवर्क को अवॉइड करने के कारण लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। एक और बात का आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना चाहिए, बुध देवता अगर छठे भाव के अंदर बैठकर आपके दशमेश के साथ या फिर दशम भाव के साथ कोई भी रिलेशनशिप बनाते हैं, और षडबल के अंदर अगर शनिदेव कमजोर स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं, तो ऐसा इंसान जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन हो सकता है। मर्क्यूरी बिकॉज यहाँ पर बैठे हैं आपको अलग अलग फील्ड का बड़ा एक्सपीरियंस देंगे, बट एक फील्ड के अंदर फोकस कर एक ही जगह पर काम करना, यहाँ पर आपको डिफिकल्टी हो सकती है, बिकॉज मर्क्यूरी जेमिनाई की एनर्जीज को भी कैरी करता है। तो आपको अपने करियर के अंदर संभल कर रहना चाहिए और एक चीज को होल्ड ऑन करके रखना चाहिए। कई बार आप देखेंगे ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, मल्टीपल कोर्सेस ये लोग चेंज कर रहे होते हैं, साइंस से कॉमर्स के अंदर जाते हैं, कॉमर्स के अंदर से साइंस के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन देखने मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर यहाँ पर बैठे बुध देवता मंगल, राहु, केतु और शनि के प्रभाव में आ जाते हैं किसी भी तरीके से, तो ये स्किन इन्फेक्शन आपको दे सकता है, सोराइसिस का प्रॉब्लम दे सकता है। इसके लिए एक सिंपल रेमेडी है, रात को आपको 2 घंटे सोने से पहले आपको नीम का 1 चम्मच आपको पाउडर लेना है। यह आपके बुध को भी सही करता है, बुध के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, प्लस आपके खून को भी साफ करता है, तो इससे मंगल भी बेहतर होता है। राहु इन द 6th हाउस,
अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, छठे भाव के कारक बनते हैं राहु देव। यहाँ पर इंसान को किंगली एटीट्यूड देते हैं, कॉन्करर बनाते हैं। बाय हुक और बाय क्रुक इंसान जीतने की कोशिश करता है हमेशा, और एट द एंड ऑफ द डे जाकर जीतता भी है। टैक्टिक्स यूज करता है इंसान। बट अगर इसी चीज का इम्प्लीकेशन अगर आप प्रैक्टिकल चार्ट पर करने की कोशिश करें तो बहुत सारे केसेस के अंदर आप देखेंगे राहुदेव छठे भाव के अंदर होने के बावजूद भी इंसान बहुत ज्यादा नाइव है, बहुत ज्यादा इनोसेंट है। लोग उसको आकर ठग कर जा रहे हैं, उस पर कोर्ट केसेस चल रहे हैं बिकॉज उसने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम कर दी है। मल्टीपल लेवल्स पर आपको ये चीजें देखने मिलेंगी। इसीलिए जब आप एक चार्ट को एनालाइज करते हैं तो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट को आपको नहीं देखना होता है, क्योंकि स्पेशली राहु केतु को जब आप एनालाइज कर रहे हैं तब आपको राहु को भी देखना पड़ेगा और केतु को भी देखना पड़ेगा। जैसे कि हमने बुध के सेक्शन के अंदर डिस्कस किया कि एक्सॉल्टेशन हमेशा किस तरीके से काम करता है। इस स्थिति के अंदर आप देखेंगे कि केतु देव का डिस्पोजिटर अगर कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठा हुआ है, केतु देव अगर यहां पर बहुत प्रोमिनेंटली बैठे हुए हैं कुंडली के अंदर, तो यहां पर आपको राहु देव के इफेक्ट काफी हद तक कम होते हुए दिखेंगे। मतलब ऐसा इंसान नाइव भी हो सकता है, ऐसा इंसान इनोसेंट भी हो सकता है, ऐसे इंसान को ज्यादा दुनिया के तौर तरीके भी ना पता हो जो राहु छठे भाव का प्रॉमिस कर रहा है। तो आपको यहां पर डिस्पोजिटर को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिस्पोजिटर लग्नेश के साथ किस तरीके का संबंध बना रहा है। क्या राहु का डिस्पोजिटर लग्नेश के साथ संबंध बना रहा है, केतु का डिस्पोजिटर लग्नेश के साथ संबंध बना रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज दिस वन पॉइंट। अक्सर आप देखेंगे जिनके राहु छठे भाव के अंदर होता है, केतु 12वें भाव के अंदर होता है, इनकी लाइफ दो फेजेस के अंदर डिवाइडेड होती है। या तो इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर ऐसा इंसान बहुत ज्यादा चतुर हो जाता है और चतुराई से काम करता है, एंड आफ्टर द एज ऑफ 40-45 सडनली स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लग जाता है, शक्ति स्थान की तरफ बढ़ने लग जाता है। दैट इज द 12th हाउस ऑफ केतु। या फिर आप देखेंगे कि बचपन के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स फेस करता है, बचपन के अंदर बहुत ज्यादा इनोसेंस के कारण वो मार खाता है, और फिर लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर जाकर आफ्टर 40 राहु एक्टिवेट होता है और फिर बहुत अच्छे तरीके से वो पैसा कमाता है और दुनिया के तौर तरीके समझ पाता है। तो यहां पर आपको एक बैलेंस देखने मिलेगा दोनों सिचुएशंस के बीच में। अगर यहां पर डिसबैलेंस है तो आप देखेंगे या तो इंसान बहुत ज्यादा भौतिक दुनिया के अंदर है या तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है। आपको ये भी सिचुएशन यहां पर देखने मिल सकती है। तो दोनों चीजों को समभाव से एनालाइज करना जरूरी है और ये डिपेंड करता है डिस्पोजिटर पर और नक्षत्र पर। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिर्फ राहु छठे भाव की क्वालिटीज की बात करें, 110% पर्सन इज अ कॉन्करर। हर एक चीज को एक टैक्टिक्स के नजरिए से देखने की कोशिश करता है। जीवन में एक बड़ा धोखा आता है, राहु जब भी छठे भाव के अंदर होगा एक बड़ा धोखा आपको आएगा जीवन के अंदर, जिसकी वजह से आपका पूरा परसेप्शन चेंज हो जाता है और फिर इंसान को यहां पर बुद्धि आती है। क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट्स आपको जब भी रिजल्ट देंगे तब वो आपको हार्श वे से सिखाने की कोशिश करेंगे। यहीं पर अगर बृहस्पति बैठे होते तो वो आपको विजडम के द्वारा सिखाते, कोई गुरु लाइफ के अंदर आते और वो आपको सिंपल लेसन देकर जाते। राहु छठे भाव के अंदर आपको सिंपल लेसन नहीं देंगे, आपके साथ ऐसा कुछ होगा जिसके वजह से आपको इनोसेंस से बाहर आना पड़ेगा। एंड द मोमेंट यू कम आउट ऑफ इनोसेंस दैट राहु गेट्स एक्टिवेटेड एंड यू नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ये हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है, ये लॉन्ग टर्म डिजीजेस भी दे सकता है। इसीलिए इंसान का स्केड्यूल फॉलो करना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूं कि राहु देव जो है वो शनिवत तरीके से काम करते हैं, मंगल देव जो है वो कुजवत, केतु जो है वो कुजवत तरीके से मंगल की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए स्केड्यूल फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शॉर्टकट्स आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वैसे ही रहने वाला है। आपको नेचुरल शॉर्टकट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने जीवन के अंदर मिलेंगी, जहां पर आप एक छोटे पोजीशन पर काम कर रहे हैं, आप एक क्लर्क की जगह पर काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई बड़ी मैनेजमेंट लेवल की पोजीशन ओपन हो जाए आपके ऑफिस के अंदर और आपको डायरेक्टली वो पोजीशन मिल जाए। राहु छठे भाव का आपको सडन राइज देगा पोजीशन के अंदर, बट ये अगर नेचुरली अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है केतु के प्रारब्ध की वजह से, तब भी आपको अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। कई बार राहु छठे भाव वाले लोग मिस्टेक ये कर देते हैं दैट दे ट्राई टू क्रिएट शॉर्टकट्स। वो जानबूझकर शॉर्टकट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वो शॉर्टकट क्रिएशन के चक्कर में बाद में उनको और 10 स्टेप पीछे आना पड़ता है। सो व्हेनेवर राहु इज इन द 6th हाउस, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट वैसे भी आपको मिलते जाएंगे। आपकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा शॉर्टकट होगा। और अगर जो आपको प्रकृति, जो यूनिवर्स आपको शॉर्टकट दे रही है, वो शॉर्टकट अगर आप लीगल वे से अडेप्ट करके उस पर चलने की कोशिश करोगे तो आप वैसे भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ोगे। स्पिरिचुअलिटी का लाइफ के अंदर होना आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लग्नेश कहीं ना कहीं राहु से जाकर मिल जाता है, राहु के नक्षत्र के अंदर बैठ जाता है, कुंडली के अंदर दशम भाव बहुत बली हो जाता है, ऐसा इंसान हो सकता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, उसमें कोई गलत नहीं है। बट कई बार ये एम्बिशन जो होता है वो आपके आंखों के आगे एक काला पर्दा डाल देगा आकर, जिसकी वजह से आप गलत कार्य भी कर सकते हैं। एंड द मोमेंट यू एंड अप इनटू रॉन्ग प्रैक्टिसेस, यू विल सी दैट केतु इन द 12th हाउस वो आपको हर एक चीज से मुक्ति दिलाएगा। कि आपके कनेक्शंस टूटने लग जाएंगे, आपके पैसों का लॉस होने लग जाएगा, मल्टीपल लेवल पर आपको लॉसेस देखने मिलेंगे। तो यही मैं कहूंगा कि एथिकल रहना आपके लिए बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अक्सर देखा गया है जब भी राहु केतु आपके छठे भाव के अंदर आकर बैठते हैं, ऐसा इंसान, बहुत सिंपल यहाँ पर टेक्निक है इसको देखने की कि पॉजिटिवली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। चाहे आप फॉरेन के अंदर रहते हो, चाहे आप इंडिया के अंदर रहते हो, इफ यू आर कनेक्टेड
टू स्ट्रे एनिमल्स किसी भी तरीके से। अगर आप स्ट्रे एनिमल्स के लिए डोनेशन कर रहे हो, डॉग्स के लिए डोनेशन कर रहे हो, कैट के लिए डोनेशन कर रहे हो, गाय माता के लिए डोनेशन कर रहे हो, किसी भी तरीके से बेजुबान जानवर के लिए अगर आप डोनेशंस कर रहे हो या फिर आप कनेक्टेड हो उनसे, इसका मतलब ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। राहु केतु की प्लेसमेंट बैलेंस हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, राहु देव जो है वो कुष्ठ रोगियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे रोग जो हील नहीं हो सकते, जो पता ही नहीं कि जैसे कि एड्स का रोग भी ये कभी हील नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे लोगों से जुड़े हुए या फिर इनके लिए आप कंटिन्यूस बेसिस पर डोनेशन कर रहे हो, इसका मतलब केतु भी 12वें भाव का बैलेंस कर रहा है अपने आप को, राहु भी यहां पर अपने आप को बैलेंस कर रहा है। तो इट इज अ वेरी सिंपल वे टू चेक वेदर दिस प्लेसमेंट इज वर्किंग पॉजिटिवली और नेगेटिवली। अगर आप ये रेमेडीज नहीं कर रहे हो तो आपको ये रेमेडीज करनी चाहिए अगर आपके राहु केतु कुंडली के अंदर डिसबैलेंस्ड है तो। राहु देव अगर छठे भाव के अंदर अफ्लिक्टेड कंडीशन में है तो ये आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम दे सकते हैं, कोई ना कोई एडिक्शन का प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब ये एडिक्शन बहुत ही छोटा भी हो सकता है, जैसे कि चाय का एडिक्शन या फिर कॉफी का एडिक्शन। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिन में सवेरे उठकर अगर कॉफी ना पिए तो उनका सिर दुखने लग जाता है। ऑल दीज थिंग्स आर सीन फ्रॉम राहु। आपके कुंडली के अंदर स्पेशली राहु जब छठे भाव के अंदर बैठता है तब वो एडिक्शन ज्यादा दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोमिनेंट पोजीशन है। बट अगर आपको बेसिक भी चेक करना है कि आपकी राहु की स्थिति कैसी है, अगर आपको ऐसा कोई भी प्रकार का एडिक्शन है, चाहे फिर वो छोटे से छोटा एडिक्शन क्यों ना हो, चाय कॉफी का एडिक्शन भी क्यों ना हो, यहां पर आपको समझ जाना चाहिए कि राहु बहुत अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर है। आपको इस एडिक्शन को रोकने की जरूरत है और सेल्फ कंट्रोल में अपने आप को लाने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दिस, राहु देव जब भी छठे भाव के अंदर बैठकर अगर दशम भाव के मालिक के साथ कोई संबंध बना ले या फिर नक्षत्र मालिक के साथ कोई संबंध बना ले, ऐसा इंसान अपने एनिमीज के थ्रू भी पैसा कमा सकता है। तो आप सेटलमेंट के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप लॉ के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो दूसरों के लॉस से पैसा कमाना या फिर दूसरों को सेटलमेंट करके पैसा कमाना, दूसरों के बिजनेस डेवलप करके देने से पैसा कमाना, सो वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अननेसेसरी दुश्मन क्रिएट करना ऐसे लोगों की कई बार आदत हो जाती है अगर यहां पर मंगल कुंडली के अंदर खराब हो जाते हैं या मंगल इसको देख लेते हैं। देखिए, राहु छठा भाव जो है ना, वो अपने आप को बार बार बताने की कोशिश करेगा दैट ही इज द किंग। बट अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसका मंगल और सूर्य दशम भाव के अंदर बैठा है, सूर्य स्पेशली दशम भाव के अंदर बैठा है, जिसका राहु पंचम के अंदर बैठा हुआ है, जिसका राहु दशम के अंदर बैठा हुआ है, ऐसी जगह पर आप देखेंगे कि जहां पर डोमिनेटिंग फोर्सेस जहां पर क्लैश होती है वहां पर आपको दुश्मनी देखने मिलेगी। और स्पेशली जब राहु छठे भाव के जो लोग होते हैं ना, वो दुश्मनी कर तो लेते हैं, दुश्मनी करने के बाद हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म में उस चीज को छोड़ दें या भूल जाए, क्योंकि केतु 12वें भाव के अंदर बैठा है। बट ये लोग ऐसे लोगों से दुश्मनी करते हैं जो फिर से राहुवत होते हैं एकदम ज्यादा। तो यहां पर ध्यान रखना जरूरी है कि अननेसेसरी यहां पर आपको दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, कहीं बार राहु जो है इट इज अ प्लैनेट विच वांट्स टू डू एवरीथिंग बाय हुक एंड क्रुक। तो यहां पर छठा भाव जो है वो जेलेसी को भी बताता है कहीं ना कहीं। तो राहु अगर छठे भाव में बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है तो ऐसे लोग दूसरों को देखकर बहुत ज्यादा जेलस भी हो सकते हैं। तो अगर ये जेलेसी फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग रन के अंदर प्रॉब्लम दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट अबाउट राहु इन द 6th हाउस इज कि आप कितने भी छोटे कंडीशन के अंदर काम करना शुरू करिए। हो सकता है आप एक वॉचमैन की तरह काम कर रहे हैं, आप एक क्लर्क की तरह काम कर रहे हैं, आप बहुत छोटे ओहदे पर काम कर रहे हैं, बट कभी ना कभी लाइफ के अंदर जब दशा अंतरदशा चलेगी, जब आपके पॉजिटिव प्लैनेट्स का समय चलेगा, आपको जीवन के अंदर मल्टीपल लेवल्स पर सडन राइज देखने मिलेगी। तो निराश नहीं होना चाहिए। अगर राहु छठे भाव के अंदर है तो वो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छे पोजीशन पर लाकर जीवन के अंदर रखेगा ही रखेगा। केतु इन द 6th हाउस, नाउ अगेन दिस इज अ वेरी स्पेशल प्लेसमेंट, क्योंकि केतु देव जो है 12वें भाव के अंदर एग्जॉल्ट होते हैं और एग्जैक्टली ऑपोजिट एनर्जीज लेकर यहां पर छठे भाव के अंदर आकर बैठे हुए हैं। अब सबसे पहले केतु को समझना यहां पर इंपॉर्टेंट है। केतु आपके बेसिक दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जहां पर भी आपके केतु देव बैठेंगे आपको ये दो पॉइंट को नहीं भूलना है। पहला इज रूट, जो कि आपके पास्ट लाइफ से आता है, बिकॉज केतु आपके पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। एंड सेकंड इज डिटैचमेंट। तो यहां पर प्रकृति के नियम के अनुसार केतु देव आपको यही बताने के लिए आए हैं कि पिछले जन्म के अंदर आप उस पर्टिकुलर चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड थे, इसीलिए आपको इन पर्टिकुलर चीजों से अभी डिटैचमेंट देखने मिलेगी, ताकि आप सैल्वेशन की तरफ आगे बढ़ सकें। बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग हर एक इंसान का जो एंड गोल है वो मोक्ष है, वो सैल्वेशन है। तो केतु देव जब भी छठे भाव के अंदर आकर बैठेंगे, ये आपको रोग, ऋण और शत्रु से यहां पर डिटैच करेंगे। ऋण से स्पेशली आपको डिटैच करेंगे। ऋण का मतलब होता है डेट्स, कि आपके पिछले जन्म के जो भी कार्मिक डेट्स हैं उनसे आपको डिटैच करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। इसीलिए इंसान इस जन्म के अंदर बहुत ज्यादा भ्रमण करता है, इस जन्म के अंदर बहुत सारे आंसर्स ढूंढने की कोशिश करता है। अब अगर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात की जाए कि केतु देव यहां पर किस तरीके से काम करते हैं, तो देखिए कि सबसे पहले जहां तक रोग की बात आती है तो वहां से आपको राहु को देखना पड़ेगा। जैसे ही इंसान, अगर यहां पर इंसान बहुत ज्यादा बीमार है, अगर बहुत ज्यादा अलग अलग परेशानियां आकर उसको छू रही है, स्पेशली ये स्टमक की प्रॉब्लम दे सकता है, बाइल की प्रॉब्लम दे सकता है, लोअर बैक की और स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम दे सकता है। इंसान को बर्थ प्लेस से दूर जाना चाहिए, फॉरेन कंट्री की तरफ बढ़ना चाहिए, राहु की तरफ बढ़ना चाहिए, तब जाकर ये रोग की प्रॉब्लम यहां पर कम होते हुए दिखेगी। जहां तक डेट की बात है, ऐसे लोगों को डेट लेकर बिजनेस नहीं करना चाहिए। जितना डेट से ऑलरेडी डिटैच रहेंगे उतना आपको यहां पर बेटर सिचुएशन देखने मिलेगा। दूसरा, जहां तक शत्रुओं की बात करें
केतु देव जब भी छठे भाव के अंदर आकर बैठेंगे, शत्रु या तो आपसे दूर चले जाएंगे या तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप शत्रु से दूर चले जाएंगे। यहां पर आपको फाइट देखने नहीं मिलेगी कोई भी प्रकार की। अगर फाइट हो रही है तो फिर वो बहुत डीप रूटेड आपको फाइट देखने मिलेगी। देखिए, इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाने की यहां पर कोशिश करता हूं। तो देखिए, केतु जो है ना, वो आपके डीप रूट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। केतु जो है वो कुजवत है, वो मंगल की तरह काम करता है। राहु देव जो है वो शनिवत है, वो शनि की तरह काम करते हैं। हो सकता है कि एक बार राहु वाला इंसान आपको माफ कर दे, बट केतु वाला इंसान आपको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि वो पास्ट लाइफ की क्वालिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंसान की वो क्वालिटीज मल्टीपल लेवल्स पर डेवलप हो चुकी हैं, और भगवान के आशीर्वाद के कारण केतु जो है वो डिटैचमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। सो इफ द केतु इज बेनिफिक हियर इन द 6th हाउस, यू विल सी दैट दुश्मन आपसे दूर चले जाएंगे। आप दुश्मन को कंप्लीटली क्षमा करके डिटैच कर देंगे। मतलब आपका कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा। चाहे आपका दुश्मन जिंदा हो या मर गया, आपको फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। दैट इज केतुज पॉजिटिव डिटैचमेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे केतु की दूसरी साइड भी है, जो कि कुजवत है। केतु मंगल की तरह काम करता है। देयर वॉज अ फेज इन माई लाइफ जब वो 2-3 महीने तक मैं सारे जितने भी मर्डरर्स हैं, फेमस काफी सारे यूएस के, अफ्रीका के, उन सभी के चार्ट्स लेकर मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था। चंद्र कुंडली से लेकर जहां से भी जो भी मैनेज हो पा रहा था, मैंने बहुत सारी ऐसी जगहों पर देखा कि केतु जब छठे भाव के अंदर था और मंगल के इन्फ्लुएंस के अंदर था, तो केतु जड़ को रिप्रेजेंट करता है। तो जड़ से दुश्मन को हटा देना या जड़ से दुश्मन को खत्म कर देना। तो आप ऐसे भी सिचुएशन देखेंगे, ऐसे लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं अगर यहां पर मंगल का प्रभाव पड़ता है। तो ये दुश्मनी की वो डिटैचमेंट की स्टेज को भी बताता है, जहां पर कंप्लीटली आप रूट से अपने दुश्मन को उखाड़ देते हो। तो कई बार क्या होता है कि यहां पर अगर मंगल का प्रभाव पड़ जाए तो इंसान को अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, केतु छठे भाव के अंदर बिजनेस के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर सूर्य आपके दशम भाव के अंदर आकर बैठ जाता है, केतु आपके छठे भाव के अंदर बैठा है, राहु अगर पॉजिटिव बैठा है, क्योंकि 12वें भाव आपकी फ्रीडम को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप कितना फ्रीली काम कर सकते हैं। राहु देव 12वें भाव के अंदर बैठकर बहुत फ्रीडम, ऐसा इंसान जो होता है उसके लिए उसका फ्रीडम सब कुछ होता है, इंडिपेंडेंस सब कुछ होती है। और अगर सूर्य कुंडली में पॉजिटिव है, ऐसे लोगों को जरूर बिजनेस करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, केतु छठे भाव के अंदर है और अगर सूर्य कुंडली में पॉजिटिव है, आप भले ही जॉब कर रहे होंगे अभी, बट आप ज्यादा समय तक जॉब नहीं कर पाएंगे, आप डोमिनेशन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपको साइड बाय साइड अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहिए। जैसे ही पॉजिटिव दशा अंतर्दशा चलती है, आपके बिजनेसेस सही तरीके से यहां पर काम करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट बिजनेस इज फॉर यू, बिकॉज छठा भाव जो है वो आपके रेगुलर एक्टिविटीज को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप डे टू डेली लाइफ के अंदर क्या कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए रूटीन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे सवेरे 9 बजे उठकर अगर आपको ऑफिस जाना है, तो ऐसे लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, क्योंकि रूटीन से ही केतु आपको डिटैच कर रहा है। काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे काम कर सकते हैं ये लोग, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। बट रूटीन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और बिजनेस के अंदर इंसान अपने रूटीन के हिसाब से नहीं चलता। कहीं ना कहीं अगर रात को भी काम पड़े तो उसको काम करना पड़ता है। सो दैट काइंड ऑफ वर्क स्पेस वेयर यू आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग, योर माइंडसेट एंड योरसेल्फ, इट इज वेरी गुड फॉर केतु इन द 6th हाउस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, केतु छठे भाव के अंदर एक तो आपको स्केड्यूल फॉलो नहीं करने दे रहे, और 12वें भाव के अंदर जब राहु देव आकर बैठे तो इंसान इल्यूजन के अंदर जी रहा है, इंसान एंग्जाइटी के अंदर जी रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा है। तो सबसे पहली बात आपके लिए एक बहुत सिंपल रेमेडी है, कहीं ना कहीं टैटू करवा लेना चाहिए। मैं बहुत सारे केसेस में कहता हूं कि केतु जब कुंडली के अंदर आपके बहुत प्रोमिनेंट कंडीशन के अंदर बैठे होना, और शनिदेव अगर कुंडली में वीक हो जाए, तो नाव करके कहीं टैटू करवा लीजिए कि आपको जो भी काम करना है वो अभी करना है। अगर आप ये थियरी यूज करेंगे कि वॉट एवर वर्क यू हैव टू डू, यू जस्ट गेट अप 3, 2, 1 एंड यू जस्ट हैव टू डू इट राइट नाउ, तभी जाकर आप इस प्लेसमेंट को पॉजिटिव कर पाएंगे। तो आपका तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, दूसरा आप देखेंगे कि मेडिटेटिव प्रैक्टिस, एनी काइंड ऑफ मेडिटेटिव प्रैक्टिस हियर इज नेसेसरी, बिकॉज राहु देव जब 12वें भाव के अंदर होते हैं, इंसान बहुत ज्यादा इल्यूजन के अंदर जीने लग जाता है। तो उस चीज से भी आपका बाहर आना जरूरी है। या तो आप कैंसर पेशेंट्स के लिए डोनेशन कर रहे हैं एवरी वीक एवरी मंथ, या तो आप किसी ना किसी स्ट्रीट डॉग्स के लिए या स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। राहु केतु में से दोनों के बीच में से एक का डोनेशन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीनस इन द 6th हाउस, तो सबसे पहले मैं एक मिथ को बर्स्ट करना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर शुक्र देवता डेबिलेटेड घर के अंदर या फिर डेबिलेटेड राशि के अंदर होते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसे लोग खूबसूरत नहीं होते, दिखने में बिलो एवरेज हो सकते हैं या फिर एवरेज लुकिंग हो सकते हैं, बट ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। बेसिस को समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मैंने कई सारे अट्रैक्टिव लोगों को देखा हुआ है जिनका वीनस छठे भाव के अंदर था, जो बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, बहुत अच्छे उनके फेशियल फीचर्स होते हैं, बहुत अच्छा बात करने का तरीका होता है, बहुत अच्छे से वो अपने ब्यूटी को भी एक्सप्रेस करते हैं। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि वीनस स्पाइसिस के अंदर है, बट द पर्सन इज नॉट वेरी गुड लुकिंग। हम यहाँ पर सिर्फ फेशियल फीचर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल चीजों पर काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो सिर्फ वीनस छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है इसीलिए आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इंसान अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो छठा भाव है वो बुध उनके मालिक बनते हैं। नाउ मर्क्यूरी इज द यंगेस्ट प्लैनेट। जो भी आप एक्टर्स को देखते हैं जो कि अभी तक चल पा रहे हैं, जो यंग दिखता है, एक्टर का काम ही होता है यंग दिखना, और बुध एक बड़ा ही यंग प्लैनेट है। उसी तरीके से आप देखेंगे जब शुक्र देवता बुध के घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो इंसान को पता होता है कि यंग कैसे दिखना है।
हैं। आप अक्सर ऐसा देखेंगे जिनका वीनस छठे भाव के अंदर होगा, ये बचपन में भी वैसे ही दिखते थे और जब ये बड़े हो जाते हैं तभी भी इनका फेशियल स्ट्रक्चर आपको सेम देखने मिलेगा, या फिर इनका जो चाल का जो स्वभाव है वो सेम देखने मिलेगा आपको, क्योंकि बुध है यहाँ पर, वो जवानी को पकड़ के रखता है, वो जो यंगनेस है उसको पकड़ के रखता है। सो रादर आई वुड से दैट जब बुध देवता कुंडली में प्रोमिनेंट तरीके से बैठे हैं और शुक्र देवता जब छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आप इस चीज का चार्ट के अंदर करके देखिए तो आपको शायद ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर इनके लाइफ के अंदर लग्जरी भी होती है, इनके लाइफ के अंदर पैसा भी होता है, नेम फेम भी होता है, मल्टीपल लेवल पर आपको यहाँ पर अच्छी चीजें देखने मिलेंगी। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग दैट मर्क्यूरी जो है ना, बेसिस को डिस्पोजिटर थ्योरी आपको कभी नहीं भूलनी होती है। मर्क्यूरी जो होता है ना यहाँ पर, वो आपको यंग रखने की कोशिश करता है। नाउ बाय एक्सरसाइज यू कैन डू इट, बाय फॉलोइंग द रूटीन यू कैन डू इट, बाय डूइंग द मेकअप। जैसे कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनका वीनस वर्गो के अंदर बैठा होगा, ये इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं बिकॉज यहाँ पर बुध का यूज कर रहे हैं, दिमाग का यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज का यूज कर रहे हैं अपने शुक्र को बचाने के लिए। तो आप देखेंगे भले ही ऐसे लोग हो सकता है कि कुंडली में और कोई कॉम्बिनेशन के कारण अगर फेशियल फीचर अच्छे ना भी हो, बट जस्ट बाय यूटिलाइजिंग मर्क्यूरी ये लोग बहुत सुंदर दिख सकते हैं बाय डूइंग द बेस्ट मेकअप एंड बाय ऑल दीज आर्टिस्टिक टैलेंट्स। दूसरा आप देखेंगे बुध जब छठे भाव के अंदर बैठा होगा, इन लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कंप्लीटली लव करना किसी को भी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर दिमाग बीच में आ जाता है। लाइक द पीपल हु हैव मर्क्यूरी वेरी प्रोमिनेंट, और यू विल सी दैट द पीपल हु हैव वीनस इन पाइसेस, बेसिकली वीनस इन पाइसेस, दे आर होपलेस रोमांटिक होते हैं वो लोग। बट यहाँ पर जो शुक्र है वो मर्क्यूरी की एनर्जी को कैरी कर रहा है, तो हर जगह बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, तो कंप्लीट लव किसी को दे नहीं पाते और कंप्लीट लव किसी से रिसीव नहीं कर पाते। तो लव लाइफ के अंदर आपको जरूर यहाँ पर डिससैटिस्फैक्शन देखने मिल सकता है, स्पेशली अगर वीनस यहाँ पर कंबशन के पोजीशन के अंदर आ जाते हैं, तो ये मैरिड लाइफ के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत डिससैटिस्फैक्शन का प्रॉब्लम दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, विथ मनी दिस इज अ वेरी गुड पोजीशन। आप हमेशा एक सूत्र को आप ध्यान में रखिए, जो भी आप स्पेशल चार्ट्स उठाकर देखेंगे, चंद्रमा से छठे भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव के अंदर अगर आपको बेनिफिक प्लैनेट्स देखने मिल जाते हैं, भगवान ऐसे इंसान को जरूरत से बहुत ज्यादा पैसा देते हैं। बहुत अच्छा सूत्र है ये, आप कोई भी चार्ट पर अप्लाई करके देख सकते हैं। जब भी चंद्रमा से छठे, सातवें या आठवें भाव के अंदर आपको बेनिफिक प्लैनेट्स देखने मिल जाएंगे, ये लोग विथ टाइम बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो ये उसी प्रकार का एक योग बनाता है कि चंद्रमा से छठे भाव के अंदर, यानी कि आपकी बेसिक कुंडली के अगर छठे भाव, चंद्रमा से छठे भाव के अंदर अगर यहाँ पर आपके शुक्र देवता आकर बैठ जाते हैं, या फिर लगन कुंडली से भी आप इसका कुछ पार्ट देख सकते हैं। सो इट क्रिएट्स अ वेरी ब्यूटीफुल योगा, इट गिव्स अ लॉट ऑफ मनी, इट गिव्स अ लॉट ऑफ फेम एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे ऐसे लोग जो होते हैं वो जब भी आप खरीदारी करने जाएंगे तो शुक्र की चीज, जैसे कि ये लोग सबसे अच्छी डील्स लेकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध का दिमाग भी चल रहा है। जैसे कि इन लोगों को पता होगा कि सबसे सस्ते टी शर्ट्स कहां पर मिलते हैं, सबसे सस्ता मेकअप का सामान कहां पर मिलता है, कहां पर से जाकर ये शुक्र की चीजों को बहुत अच्छे कॉस्ट के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो बड़े ही कॉस्ट इफेक्टिव लोग आपको ऐसे देखने मिलेंगे। यहाँ पर शुक्र देवता छठे भाव के अंदर बैठकर आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं और अपने ही एक्सॉल्टेड हाउस को देख रहे हैं, अपने ही शक्ति स्थान को यहाँ पर देख रहे हैं। सो द पर्सन वांट्स टू हैव लग्जरी। छठे भाव के अंदर जब भी आपको शुक्र देखने मिलेंगे, ऐसे लोगों को लग्जरी पसंद होगी, ट्रैवल पसंद होगा, फॉरेन कल्चर के बारे में जानना पसंद होगा, डोनेशन करना पसंद होगा, बड़े ही स्पिरिचुअल होंगे ऐसे लोग। सो आप देखेंगे ये बहुत सारे मिथ्स होते हैं जब लोग कहते हैं कि वर्गो के अंदर अगर आपका शुक्र जाकर बैठ गया तो ऐसे लोगों को लग्जरी नहीं मिल पाएगी या फिर मैरिड लाइफ खराब होगी। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है, उल्टा वर्गो के अंदर आप देखेंगे बहुत अच्छा पैसा इंसान कमा सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर ब्रेन का भी यूटिलाइजेशन कर रहा है। सो द मोर यू ट्रैवल, द मोर यू गो टुवर्ड्स फॉरेन लैंड्स, द मोर यू एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर्स, यू विल फील दैट पीस एंड यू विल फील दैट सैटिस्फैक्शन। कोई ना कोई एनिमल की आपको यहाँ पर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि छठा भाव आपके एनिमल का भी होता है। गाय माता को रेगुलरली अगर आप चारा खिलाएंगे, ये शुक्र को आप यहाँ पर बलि होते हुए देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसा देखा गया है कि शुक्र जब छठे भाव के अंदर होता है, ऐसे लोगों को शूज का भी बहुत शौक होता है। तो पार्टी वेयर के लिए अलग शूज, स्कूल कॉलेज के लिए अलग शूज, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए, वर्कआउट करने के लिए अलग शूज, आप मल्टीपल इनके पास आप शूज देखेंगे और इनको शूज कलेक्ट करने की आदत होती है। बट अगर यहाँ पर कुंडली में शनिदेव अष्टम भाव के ऊपर अगर प्रभाव डाल रहे हैं, शनिदेव कुंडली में पॉजिटिव तरीके से नहीं प्लेस्ड है, तो आपको बहुत ज्यादा शूज कलेक्ट यहाँ पर नहीं करने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे बालों के अंदर यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, या फिर कुछ ना कुछ स्पेशल देखने मिल सकता है। घुंघराले बाल आपको यहाँ पर देखने मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा रफ हेयर आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है। तो हेयर के अंदर ये आपको एक स्पेशल फैक्टर देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर मनी दिस इज वेरी गुड, फॉर फेम दिस इज वेरी गुड, फॉर ट्रैवलिंग टू फॉरेन लैंड्स इट इज वेरी गुड, फॉर एक्सप्लोरिंग इट इज वेरी गुड। तो इसके बहुत सारे अच्छे फैक्टर्स भी हैं। सो इट इज नॉट कंप्लीटली अ नेगेटिव प्लेसमेंट, बट आपको ये थोड़ा बहुत डिससैटिस्फैक्शन आपके मैरिड या फिर रिलेशनशिप के अंदर दे सकता है। एंड मेनी मोर थिंग्स डिपेंड अपॉन हाउ योर 7th हाउस लॉर्ड इज ऑल्सो देयर। तो और नवांश की स्थिति पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मल्टीपल ऐसे योग बनते हैं जहां पर ये इंसान को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी बना सकता है, बहुत ज्यादा पैसे वाला भी बना सकता है। जैसे कि अगर इसी शुक्र जो आपके छठे भाव के अंदर बैठा है, यहां पर अगर मंगल आकर बैठ जाए और दूसरे भाव से अगर बृहस्पति इसको एस्पेक्ट कर
कर ले, ये एक मिलियनर का कॉम्बिनेशन बनता है। दिस पर्सन मेक्स अ लॉट ऑफ मनी। सूर्य अगर यहाँ पर शुक्र के साथ आकर बैठ जाए तो मैरिड लाइफ को तो ये खराब करेगा, बट बृहस्पति अगर दूसरे भाव से एस्पेक्ट कर ले बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। शुक्र राहु छठे भाव के अंदर इंसान को बहुत अच्छा पैसा देता है, बहुत अच्छा नेम फेम देता है, बहुत अच्छी लग्जरी भी देता है। तो ओवरऑल तरीके से चार्ट को देखना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट इज नॉट अ वेरी बैड प्लेसमेंट। जुपिटर इन द 6th हाउस। अब देखिए छठा भाव जो है वो बेसिकली आपके कार्मिक डेट का है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, आपके रोग ऋण और शत्रु का है। बृहस्पति आपके एक्सपेंशन के कारक बनते हैं, जहां पर भी बृहस्पति देव आकर बैठेंगे उस चीज को वो बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। बृहस्पति जब भी छठे भाव के अंदर आकर बैठेगा हो सकता है कि आप पर आपके भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाए, आपके कोई कजिन हो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाए, आपके स्पाउस के कोई फैमिली का हो जो आपके घर के अंदर आकर रहता हो, आपको उनका पालन पोषण करना पड़े। कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पर देखने मिल सकती है अपने जीवन के अंदर, और जितना अच्छे तरीके से आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेंगे उतना आपका कार्मिक डेट यहां पर खत्म होते जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर यहां पर बृहस्पति अच्छे कंडीशन के अंदर नहीं है, बहुत ज्यादा मेलिफिक एस्पेक्ट के अंदर है, तो आपको कभी लोन लेकर यहां पर काम नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसे लोग लोन लेकर काम करने की कोशिश करेंगे, लोन फिर से चुका नहीं पाएंगे, लोन दिन ब दिन बढ़ते जाएगा। जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, तो जुपिटर की कंडीशन यहां पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कई सारे ऐसे भी चार्ट्स देखे हैं जहां पर बृहस्पति एक्सट्रीमली पॉजिटिव कंडीशन के अंदर छठे भाव के अंदर बैठे थे, इन लोगों ने लोन लेकर बहुत अच्छे कंपनीज को भी क्रिएट किया हुआ है। तो यहां पर दोनों साइड में बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों सिचुएशन देखने मिली है प्रैक्टिकल चार्ट के एप्लीकेशन के अंदर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिग्निटी ऑफ जुपिटर हियर। थर्डली आप देखेंगे जुपिटर जो होता है वो आपके जीव का कारक होता है। आपका जो ये जीव है यही बृहस्पति है। आपका जीव अगर जाकर टॉरस के अंदर बैठा है फॉर एग्जांपल, तो पर्सन के अंदर बेसिकली शुक्र की एनर्जी वो लेकर आएगा क्योंकि बृहस्पति शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। उसी तरीके से जब भी बृहस्पति छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएंगे तो आप देखेंगे ऐसे इंसान के लिए रूटीन फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि छठे भाव से आप बीमारियों को भी देखते हैं, जो बीमारियां आपको रेगुलर बेसिस पे आकर हिट कर सकती हैं। और बृहस्पति एज वी नो इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, तो ये लोग कई बार बहुत ज्यादा बड़े प्रोक्रेस्टिनेटर्स हो सकते हैं, स्केड्यूल फॉलो ना करना, जिसके वजह से इनके शरीर के अंदर इनको मोटापा भी देखने मिल सकता है और मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आपको यहां पर आकर घेर सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको बेसिक सिर्फ एकदम एक झलक में देखना है कि आपका बृहस्पति अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सिर्फ अपने मामा की कंडीशन देखिए। अगर आपके मामा यहाँ पर अच्छे कंडीशन के अंदर हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस उनका बहुत अच्छा है, आपका उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आप देखेंगे ये बृहस्पति अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आपको बड़े बड़े लेवल पर अच्छे लोगों के साथ पहचान बनाना, पॉलिटिशियंस के साथ पहचान बनाना, अच्छे लेवल पर आपका जॉब करना, ये सभी चीजें आपको बृहस्पति देता है। अगर ये चंद्र कुंडली से बृहस्पति छठे भाव के अंदर आते हैं और अगर सप्तम के अंदर यानी कि बृहस्पति के अगले भाव के अंदर अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट यहां पर आकर बैठ जाता है, बेनिफिक प्लैनेट अगर बृहस्पति से सेकंड हाउस के अंदर यहां पर आकर बैठ जाता है, दिस क्रिएट्स अ वेरी ब्यूटीफुल योगा। इंसान के पास कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। ये बृहस्पति अगर छठे भाव के अंदर पॉजिटिव तरीके से बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा कर्म नहीं करना पड़ता, कम कर्म के अंदर इसको बहुत अच्छा फल देखने मिलता है। स्पेशली प्रमोशंस बहुत अच्छे यहां पर देखने मिल सकते हैं जॉब के अंदर, क्योंकि बृहस्पति एट द एंड ऑफ द डे इज अ वेरी पॉजिटिव प्लैनेट। बृहस्पति छठे भाव के अंदर बैठकर आपके 12वें भाव को एक्टिवेट करते हैं। यहां से आपके छठे भाव के अंदर आपके 12वें भाव को एक्टिवेट करते हैं, तो यहां पर 12वें भाव की जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो कई हद तक कम हो जाती है, तो इंसान को फ्रीडम मिलता है। दूसरा, आप देखेंगे बृहस्पति छठे भाव से बैठकर आपके दशम भाव को भी एस्पेक्ट करते हैं, तो ये आपके करियर को भी संभालते हैं। और स्पेशली अगर आप जॉब के अंदर है वहां पर ही बृहस्पति आकर बैठे तो जॉब एंड करियर दोनों को सही तरीके से बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली, बृहस्पति आपके छठे भाव के अंदर बैठकर आपके दशम भाव को देखेंगे, तो छठा भाव आपके सर्विस का हो गया, दशम भाव आपके ओवरऑल कर्म का हो गया, तो आपके सर्विस को भी यहां पर संभाल लेते हैं बृहस्पति बैठकर और आपके कर्म को, ओवरऑल कर्म को भी यहां पर संभाल लेते हैं। तो आपको करियर के अंदर कंटिन्यूस बेसिस पर यहां पर राइज देखने मिलेगी। बृहस्पति छठे भाव के अंदर बैठकर आपके दूसरे भाव को भी देखते हैं, तो धन को भी यहां पर संभाल लेते हैं। तो आप देखेंगे ये जो पूरा त्रिकोण है इसको बृहस्पति यहां पर कवर करते हैं, तो इंसान के पास इजीली पैसा आता है और पैसे कमाने में इंसान को दिक्कत नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को समझना कि छठा भाव आपके शत्रुओं का भी होता है, तो बृहस्पति जब यहां पर बैठता है इट इज ए एक्सट्रीम बेनिफिक प्लैनेट। इंसान कई बार अपने एनिमीज और अपने दोस्तों के बीच में डिफर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से अपने सीक्रेट अपने एनिमीज को बता देता है और फिर आगे जाकर यही लोग होते हैं जो फिर से इनको बैकफायर कर जाते हैं। तो अपने सीक्रेट्स आपको लोगों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। आपने क्या प्रॉपर्टी बाय किया, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपकी घर की बातें कभी किसी दोस्त के साथ आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। एक बात आप फिर से आप देखेंगे छठे से छठा पड़ता है, बृहस्पति आपके छठे भाव के अंदर बैठे हैं, 11वां भाव जो होता है वो आपके छठे से छठा भाव पड़ता है, तो वहां पर आपको इसका इन्फ्लुएंस जरूर देखने मिलेगा। तो आउटर सर्कल में आपके बारे में जितना कम पता होगा उतना बेहतर है। जो पैसा आपके पास है उसका खुद के लिए भोग करिए, ना कि आपको लोगों को बताना चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए वाइस वर्सा तरीके से काम कर सकता है। अगर ये बृहस्पति यहाँ पर पॉजिटिव तरीके से बैठा हुआ है तो आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होता है इसके फादर जो होते हैं उनके पास बहुत अच्छा पैसा होता है और ये खुद भी बहुत अच्छा पैसा कमाता है।
कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट रिलेशनशिप आपको देता है यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति फॉरेन लैंड के साथ। हो सकता है कि आपके बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जाए, आप बाहर पढ़ने के लिए जाए, आपके जो क्लाइंट्स हो वो फॉरेन से आते हो, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी मल्टीनेशनल हो। सम और दी अदर कनेक्शन ये आपका या आपकी वाइफ का फॉरेन लैंड से जरूर यहाँ पर देता है। बहुत सोच समझकर आपको यहाँ पर लोगों को लोन देना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बृहस्पति छठे भाव के अंदर होता है, लोग भरोसा करके लोन तो दे देते हैं, और स्पेशली ऐसे लोगों को इंटरेस्ट की लालसा कई बार ज्यादा होती है, क्योंकि आप देखेंगे अगेन वो छठे से छठे का जो कनेक्शन बनता है, तो लोन आप देंगे, आपके लोन आने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं, और आपको इंटरेस्ट बेस्ड काम वैसे भी नहीं करना चाहिए अगर बृहस्पति आपके छठे भाव के अंदर आकर बैठे हैं तो। मून इन द 6th हाउस, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेसमेंट, और ये एक बहुत ही बड़े कार्मिक डेट की है। कार्मिक डेट आपका अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। यहाँ पर आपको एक्सट्रीम सिचुएशन देखने मिलेगी। इंसान की लाइफ या तो बहुत ही पॉजिटिव होती है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होती है, बहुत ही अच्छी होती है, या फिर आप देखेंगे यहाँ पर इंसान कुछ भी नहीं कर पाता, इमोशनली बहुत ज्यादा ट्रबल्ड रहता है। आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा आपके जिस भी भाव के अंदर जाकर बैठेंगे वहां पर आप इमोशनल कोशेंट को ज्यादा यूज करेंगे और इंटेलिजेंट कोशेंट को नहीं यूज करेंगे। चंद्रमा जो है आपके छठे भाव के अंदर जाकर बैठा है, तो आप अपने रोग ऋण शत्रुओं के साथ इमोशन का यूज करने की कोशिश करेंगे, जबकि छठा भाव जो है वो एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन का है, वहां पर लॉजिक है, वहां पर टेक्निकलिटी है, बट चंद्रमा यहां पर इमोशन का कारक यहां पर आकर बैठ चुका है। तो इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ में ऐसे लोग डिफर नहीं कर पाते कि इनके दोस्त कौन है, इनके दुश्मन कौन है, और धोखा खाना पड़ता है। एक ना एक बार ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ के अंदर जरूर आएगा जब आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। जब आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, कोई ना कोई धोखा हो सकता है। ये पैसे के अंदर धोखा हो सकता है, ये रिलेशनशिप के अंदर धोखा हो सकता है, ये किसी रिलेटिव के द्वारा धोखा हो सकता है। मल्टीपल केसेस में देखा गया या तो ये रिलेशनशिप के द्वारा धोखा होता है या तो ये फ्रेंडशिप के द्वारा धोखा होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि पंचम भाव से ये दूसरा भाव बनता है। पंचम भाव से ये दूसरा भाव बनता है। पंचम भाव के लेसन्स के कारण आप समझ पाते हैं कि आपको क्या गेन करना है, आपको हार्ड वर्क यहां पर करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे छठे से छठा बनता है 11वां, और वो 6-8 का जो रिलेशनशिप बनाता है या तो आप किसी बड़े कॉर्पोरेट सर्कल से या फिर आप अपने दोस्तों से यहां पर धोखा खाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि ये इसकी एक नेगेटिव साइड है, बट इसकी एक बहुत पॉजिटिव साइड भी है। चंद्रमा जब भी आपके छठे भाव के अंदर बैठेगा, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, ऐसे लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। देखिए चंद्रमा ना मैनिपुलेशन का कारक है। आपके कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठता है ना, वहां पर आप चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वहां पर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। इसीलिए चंद्रमा जब भी लगन के अंदर होता है, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर्स होते हैं ऐसे लोग। दे विल बी वेरी गुड एट मैनिफेस्टेशन, क्योंकि लगन के अंदर ही चंद्रमा आकर बैठा है। जो सोचेंगे वो होगा। चंद्रमा दूसरे भाव के अंदर जाकर बैठा है, आप मन के अंदर सोच के देखिए कि मुझे ये फूड खाना है, आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी, या तो आपके घर पे वो खाना बन जाएगा या तो आप वो खाना खाने चले जाएंगे। समथिंग और दी अदर विल हैपन। चंद्रमा अगर आपके चौथे भाव के अंदर बैठा हुआ है, आप मैनिफेस्ट करिए कंफर्ट की चीजों को, आपको वो कंफर्ट की चीजें मिलने लग जाएंगी। इमोशनल मैनिपुलेशन जो होता है वो चंद्रमा दे सकता है, एंड इट इज द कारक फॉर मैनिफेस्टेशन एज वेल। छठा भाव जो होता है वो एक्सॉल्टेड मर्क्यूरी का भाव है, वहां पर एक उच्च के मर्क्यूरी बैठे हुए हैं, तीसरे भाव की एनर्जीज को कैरी करते हुए, और चंद्रमा यहां पर वो इमोशंस को मैनिपुलेट करता है टू फाइट रोग ऋण एंड शत्रु। बड़े ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, मैं बड़े स्पिरिचुअल और बड़े सूक्ष्म लेवल पर आपको जाकर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। छठे भाव के अंदर आपके रोग ऋण और शत्रु को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग योर मून। इसीलिए ऐसे लोगों को मैं हमेशा रेमेडी देता हूं कि जब भी चंद्रमा छठे भाव के अंदर होगा, सवेरे सबसे पहले उठकर आपको कहना है आई एम ग्रेटफुल, माय बॉडी इज हेल्दी, माय लव लाइफ इज ग्रेट, माय जॉब इज ग्रेट। जितना आप ये फीलिंग को अपने अंदर बार बार इम्बाइब करने की कोशिश करेंगे, छठे भाव से आप उतना ही लड़ पाएंगे और आपके लिए चीजें डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। हम सभी की लाइफ में प्रॉब्लम क्या होती है? द पेन इज नॉट द प्रॉब्लम, वी फीलिंग द पेन इज प्रॉब्लम। आपको जो पेन फील हो रहा है, हो सकता है किसी और के लिए वो बिल्कुल भी पेन नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पेन ऑलरेडी देख चुका है। जैसे आपने वो कोट सुना होगा कि कि अगर आपके हाथ को चोट लग चुकी है और छोटी सी चोट लगी है, दूसरे हाथ पर लेकर बहुत जोर से हथौड़ा मारो, ये छोटी सी चोट आपको फील नहीं होगी। मून एग्जैक्टली वर्क्स लाइक दिस, जहां पर भी आपके कुंडली के अंदर जाकर बैठेगा। तो रोग ऋण और शत्रुओं से आपको लड़ना है, तो आपको अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, इमोशंस को मैनिपुलेट करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। मल्टीपल लेवल्स पर आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम कम होते हुए। दूसरा, आप देखेंगे बहुत अच्छे आर्टिस्ट आप बन सकते हैं, क्योंकि यहां पर बुध और चंद्रमा का एक मिलन होता है, तो बहुत अच्छे एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं, बहुत अच्छे पेंटर आप बन सकते हैं, बहुत अच्छे इंटीरियर डिजाइनर आप बन सकते हैं। डिजाइन का नॉलेज ऐसे लोगों को बहुत अच्छा होता है। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम और कफ से रिलेटेड आपको यहां पर प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। अगर यहां पर मून बेनिफिक कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, तो छठे भाव से जो भी बीमारियां आ रही है वो सबसे पहले आपकी मदर ले रही है। उसी तरीके से आप देखेंगे 12वें भाव के अंदर शुक्र क्यों उच्च का अच्छा होता है? 12वें भाव के अंदर शुक्र उच्च का
उच्च का बहुत अच्छा इसीलिए होता है क्योंकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स 12वें भाव से आ रही है वो आपका शुक्र, आपकी वाइफ पहले ले रही है। तो आपकी वाइफ आपने ऐसी मैनिफेस्ट की हुई है पिछले जन्मों से कि जो भी प्रॉब्लम 12वें भाव से आएगी वो पहले आपकी वाइफ को आएगी और कहीं ना कहीं वाइफ उस चीज को खत्म करेगी अपने प्रेयर्स के द्वारा या अपने प्रारब्ध के द्वारा, तब आपकी प्रॉब्लम आप तक पहुंच नहीं पाएगी। उसी तरीके से जब चंद्रमा छठे भाव के अंदर बैठता है तो मदर ऐसे इंसान के लिए रेगुलरली प्रेयर्स कर रही होती है, या तो कोई ना कोई उपवास रख रही होंगी, कोई ना कोई व्रत कर रही होंगी, अपने बच्चे के लिए कंटिन्यूस प्रेयर्स कर रही होंगी। किसी ना किसी वे के अंदर मदर इज ऑलवेज ट्राइंग टू हेल्प दिस किड इफ दिस प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। अगर यहां पर मून अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर है तो आपको मदर की तरफ से प्रॉब्लम देखने मिलेगा या फिर मदर की हेल्थ के अंदर भी आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है, तो वो एरिया के अंदर आपको ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा, आप देखेंगे चंद्रमा इमोशन का भी कारक होता है। मून इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स। आप देखेंगे कि चंद्रमा ही इवेंट को भी बताता है। आपके सप्तम भाव से जब 12वें पोजीशन के अंदर चंद्रमा आकर बैठ जाता है, इट शोज दैट लॉस ऑफ इमोशंस इन मैरिज। और इमोशन बेसिस होता है एक मैरिज का कि अगर आप इमोशनली अट्रैक्टेड नहीं है एक दूसरे से, इफ देयर इज नो लव इन द मैरिज, देयर इज ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप यहां पर सिर्फ सैटरनाइन क्वालिटीज देखेंगे। तो कई बार अगर ये चंद्रमा बहुत अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो आपको किसी आपके जो अपोजिट पार्टनर है वहां से आपको इमोशनल स्टेबिलिटी ना देखने मिले, और ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, चंद्रमा छठे भाव के अंदर बैठकर 12वें को देखता है, तो यहां पर इमोशंस की नीड होती है क्योंकि 12वां भाव पाइसिस होता है, द इमोशंस आर जस्ट फ्लोइंग देयर। तो यहां पर आपको मैरिज के अंदर प्रॉब्लम देखने मिल सकती है इफ सेवंथ लॉर्ड इज नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, चंद्रमा जब छठे भाव के अंदर होता है, ऐसा इंसान फॉरेन की सारी चीजों से अट्रैक्ट होता है और कहीं ना कहीं अदर कास्ट कल्चर के जो लोग होते हैं उनसे भी अट्रैक्ट होता है। नाउ नॉट नेसेसरीली फॉरेनर से ही अट्रैक्ट होगा, हो सकता है कि अगर ऐसा इंसान अगर गुजराती है तो वो किसी मराठी से अट्रैक्ट हो जाए या थोड़ा सा अलग कल्चर वाले से अट्रैक्ट हो जाए। यहां पर एक ही रेमेडी है जिसका आपको ध्यान रखना है। रेगुलर अफर्मेशंस आपके लिए करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना फूड डोनेशन करेंगे उतना आपके लिए बेटर तरीके से काम करेगा। प्लेसमेंट आपको मल्टीपल जॉब चेंजेस भी दे सकती है क्योंकि छठा भाव आपके सर्विस का होता है और चंद्रमा एक फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से छोटे बड़े होते रहते हैं, तो आपको साइड बाय साइड अपना कोई ना कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए। आप कमीशन बेस्ड बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं एंड ओवरऑल तरीके से भी टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स। सो आई होप आपको ये बेसिक वीडियो पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र।